हे शशि शेखर, अपने भ्राता के राम अवतार के विषय में मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपा कर मेरी उत्कंठा का समाधान कीजिए। अवश्य प्रिय। राम अवतार जगत के पालनहार विष्णु जी का 7वां अवतार होगा। श्री राम का जीवन बड़ा ही लीलामय होगा और तब वानर कुल में जन्मा मेरा ही अंश अवतार श्री राम का नाम जपते जपते ऐसे ऐसे पराक्रम करेगा जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाए। श्री राम के साथ साथ मेरे उस अंशावतार की कीर्ति भी बनी रहेगी। वानर रूप के उस अंशावतार में मेरी क्या भूमिका रहेगी प्रभु? आप मौन क्यों है? बताइए ना, आपके उस वानर रूप के अंशावतार में मेरी क्या भूमिका रहेगी? मेरे उस अंशावतार का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को मेरे आराध्य श्री राम को समर्पित करना होगा प्रिय। आपका तात्पर्य है कि आपने मुझे स्वयं से दूर करने का निर्णय ले लिया? आप विस्मरण क्यों कर रही हैं प्रिय? मैं और आप दो नहीं, एक ही है। हमारा अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रमाण है और समस्त सृष्टि में शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव का होना असंभव है। उचित है स्वामी, पर राम कार्य के लिए होने वाले आपके अंशावतार के संग मैं क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मेरे उस वानर अंशावतार के लिए पिता पुत्र मित्र सखा सहचर सभी मात्र श्री राम ही होंगे। मात्र वह राम काज करेगा और इसी उद्देश्य वश वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। अच्छा, जैसे पत्नी अपने पति के लिए आभूषण होती है, उसी प्रकार वानर का आभूषण होती है उसकी पूंछ। अतः आपके इस वानर अंशावतार में मैं आपकी पूंछ बनकर आपके संग रहूंगी। तो स्वामी, यह संदर्भ अवश्य स्मरण रखिएगा। आपने मेरे बिना ही अपने अंशावतार को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं आपसे रुष्ट हूं। इसीलिए पहले अपनी रुष्ट शक्ति यानी पूंछ को मनाना होगा, तभी मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा। इसीलिए मारुति की पूंछ में भरपूर शक्ति है। मेरी बहन पार्वती की शक्ति। देवी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे मारुति ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से पल भर में ही रावण की सोने की लंका को जलाकर काला कर दिया था। इसीलिए अपने बाल्यकाल के समय ही अपनी शक्ति स्वरूपा पूंछ को मनाना मारुति के लिए आवश्यक था। कैसे? क्या किया मारुति ने अपनी पूंछ को मनाने के लिए? अब पूंछ को मनाने के लिए मारुति के साथ साथ मित्रों का साथ भी मिल गया था, जैसे सुषेण, नील, गंधमादन, दधिमुख और नल। कैसी है ये तुम्हारी पूंछ?
वो तो बड़ों को देखकर भी कुछ ज्ञान नहीं लेती। हाँ देखो ना, नहीं लेती ज्ञान। दूध पिलाने से भी नहीं। दूध पिलाने से हर शारीरिक समस्या दूर की जा सकती है। यानी अत्यंत हठी है तुम्हारी पूछ। ये तो अत्यंत नटखट प्रतीत होती है। अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। रूठी हुई पूछ को मनाने की विधि है मेरे पास। लगता है तुमने अपनी पूछ को वैरागियों की तरह छोड़ दिया है, इसलिए तुमसे वो रुष्ट है। इसे सजाए संवारा करो, इसका ध्यान रखो। आज नहीं बच पाएगा केसरी नंदन। इसलिए तुमसे रुष्ट है। इसकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखो, इससे मित्रता करो। ये तुम्हारी पूछ है, अवश्य मान जाएगी। हाँ हाँ सत्य कह रहा है ये। दृष्टि डालो मेरी पूछ पर। है ना आकर्षक और बलशाली? मैं नित्य इसका ध्यान रखता हूँ। देखो देखो मेरी पूछ, इसकी सज्जा देखो। मेरी माँ ने बांधा है इसे। है ना मेरी पूछ सबसे सुंदर? वानर की पूंछ सबसे न्यारी और सबसे सुंदर होनी चाहिए, माँ कहती है। इसलिए कहता हूँ, थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो। वाह, क्या युक्ति निकाली है मारुति की उलझन भरी समस्या की। वाह नील वाह, तुम्हारे बल और शक्ति के साथ साथ तुम्हारा ज्ञान भी श्रेष्ठ है। अब तो प्रसन्न हो ना मेरे मित्र, मैंने तुम्हारी समस्या का अचूक समाधान निकाल दिया है। मैं भी अपनी पूंछ का श्रृंगार करूंगा, तब अवश्य मेरी पूंछ मेरा कहना मानेगी। पुनः निकल गया मेरा आहार। मुझे बार बार ऐसे ना तड़पा।
वरना वरना तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। माँ, आप ये क्या कर रहे हो? अपने पैरों में लाल लाल रंग क्यों लगा रही हैं? बताइए ना। दासी मेरे पैरों में आलता लगा रही है। आलता? क्यों माँ? पाँव पर आलता लगाने से क्या होता है? आलता औरतों का श्रृंगार होता है और हमारे सुहाग का प्रतीक भी। और आलता लगाने से मेरे पांव आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। अच्छा, अगर मैं भी ये आलता अपनी पूंछ पर लगा दूं, तो ये खुश हो जाएगी। हो गया? अंजने, अंजने। जी आर्यपुत्र। मैं तुम्हें आलता लगाता हूँ। यहाँ पर आओ, आओ, आओ मेरे पास। मैंने कहा ना, आगे आओ, आओ। ये क्या किया तुमने? अरे, ये क्या किया मेरे लाल? अपने मुंह पर आलता लगा लिया। माँ, वो मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया? तो फिर किसने किया? क्या हुआ पुत्र? उदास क्यों हो गए? माँ, बता नहीं सकता, पर बताना तो चाहता हूँ। पर बताऊं कैसे? आप जानकर व्यथित हो जाएंगी। ये कैसी बात है? मैं व्यथित हो जाऊंगी? इसलिए मारुति अपनी माँ से ही कोई बात छुपा रहा है। भला माँ भी अपनी संतान की बात से व्यथित होती है?
इस दूसरी समस्या को जानने के बाद अंजना ने उन दोनों समस्याओं को सुलझाने का निर्णय लिया। प्राण वल्लभ, उसके बाद फिर अंजना ने क्या किया? तुम्हारी समस्या जानकर मुझे व्यथा होगी, ये तो तुमने समझ लिया पुत्र। तुम्हें अब ये जानना भी आवश्यक है कि जब संतान अपने ही माता पिता से अपनी कोई बात छुपाती है, तब माता पिता के हृदय को कितनी ठेस लगती है। क्या ढूंढ रही हैं? नहीं पुत्र, कुछ नहीं। मैं स्वयं ढूंढ लूंगी। आप व्यर्थ ही व्याकुल ना हो। माँ, आप मुझे बताइए ना। कुछ नहीं पुत्र, अपनी समस्या बताकर मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती। मैं स्वयं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ, क्रीड़ा का आनंद लो। औषधीय लेप? माँ, मैं आपको व्याकुल देख क्रीड़ा का आनंद कैसे ले सकता हूँ? आपको इस प्रकार अशांत देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है। औषधीय लेप ढूंढ रही थी। कुछ समय पूर्व ही रखा था, न जाने कहाँ चला गया। उस पटिए पर था। माँ, माँ, ये लेप मैं आपके मस्तक पर लगा दूं? हाँ पुत्र।
आप अपना सिर मेरी गोदी में रखिए। माँ, आपके मस्तिष्क में पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा पुत्र अपनी माँ से ही अपनी समस्या छुपा रहा है और यह जानकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई। पुत्र मारुति, माँ को पीड़ा में देख तुम्हें भी पीड़ा हुई ना? हाँ माँ। और यह जानकर भी पीड़ा हुई होगी कि मैंने तुम्हें अपनी पीड़ा सर्वप्रथम क्यों नहीं बताई? हाँ माँ, पीड़ा हुई। यदि आप सर्वप्रथम मुझे अपनी पीड़ा बता देती तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता अवश्य करता। ऐसे ही जब मेरा प्रिय पुत्र माँ को अपनी समस्या बताएगा तो माँ भी उसके समाधान में सहायता करेगी। मेरी समस्या मेरी पूंछ है, मेरी बात ही नहीं मानती। ओ, अच्छा, तो यह है आपकी समस्या। किंतु यह तो नरवानरों की बात है। तुम्हें इस विषय में अपने पिताश्री से बात करनी चाहिए। पिताश्री से बात करूं? हाँ, तुम अपने पिताश्री को अपनी समस्या बताओगे तो वे तुम्हारी समस्या को अवश्य सुलझा देंगे। एक पिता अपनी संतान का पिता होने के साथ साथ संतान का मित्र भी होता है। वे अवश्य समझेंगे तुम्हारी बात। पिताश्री भी मित्र होते हैं? अंजना ने मारुति को कितनी सरलता से यह समझा दिया कि माता पिता ही पहले गुरु, मार्गदर्शक, रक्षक, शुभ चिंतक और इन सबसे भी पहले अपनी संतान के मित्र होते हैं। माता पिता ही अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर किसी भी विपत्ति से बचा सकते हैं। इसीलिए अपने माता पिता से किसी भी बालक को कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो क्या मारुति ने भी केसरी को अपनी समस्या बताई? निस्संदेह।
पिताश्री की पूंछ कितनी शक्तिशाली है और उनका कहना भी मानती है। और मेरी पूंछ ये कहना आसान नहीं होगा कि आपकी भुजाओं या पूंछ में से कौन सबसे शक्तिशाली है। वानर की पूंछ में बल ना हो, शक्ति ना हो, तो वो वानर कैसा? जी महाराज। सेवक, थोड़ा अच्छे से सेवा करना। वानर योद्धा का गौरव होती है उसकी पूंछ। क्या बात है पुत्र, क्या तुम्हें भी अपनी पूंछ की सेवा करवानी है? नहीं पिताश्री, मुझे सर्वप्रथम आपसे एक बात कहनी है। एक समस्या है। यहां आओ पुत्र। समस्या और हमारे पुत्र को शीघ्र बताओ पुत्र। वो पिताश्री, सबकी पूंछ अपने अपने स्वामी की आज्ञा मानती है, पर मारुति की पूंछ मारुति की आज्ञा नहीं मानती। ऐसा क्यों पिताश्री? तुम्हारी समस्या तो अति गंभीर है पुत्र। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अपनी पूंछ के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते हो, जैसा अन्य मित्रों के साथ करते हो? मित्र? मित्र यानी सखा। सखा वही होते हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ निभाते हैं, छोटी बड़ी हर बात आपस में बांटते हैं और कभी साथ न छोड़ने का प्रण भी निभाते हैं। पर पिताश्री, पूंछ कैसे मित्र हो सकती है? मित्र तो नित्य दुख सुख में साथ देते हैं, पर पूंछ कैसे साथ दे सकती है? हाँ पुत्र, वानर की पूंछ भी अन्य मित्रों की भांति होती है। सुख दुख में अपने स्वामी का साथ देती है। हमारी पूंछ हमारा गौरव होती है, जो युद्ध में हर क्षण हमारा साथ देती है, कभी ढाल बनकर और कभी अस्त्र शस्त्र बनकर। दुविधा में भी सुविधा का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसी होती है हमारी पूंछ। अब बताओ, हुई ना हमारी सबसे अच्छी मित्र?
तभी तो कहते हैं जितनी बलशाली पूंछ उतना शक्तिशाली वानर। इसीलिए अपनी पूंछ को मित्र बनाना अति आवश्यक है। अच्छा पिताश्री, पूंछ को मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पुत्र, किसी को भी मित्र बनाने के लिए उसका सत्कार करना अति आवश्यक है। आदर दोगे, आदर पाओगे। तुम्हें अपनी पूंछ को पूरे जतन से मनाना होगा। तुम्हारी मित्र बनेगी तभी तो तुम्हारा कहना मानेगी। शिव शंकर को साक्षी मानकर अपने अभद्र व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुमसे योग्य और सरल मित्र की तरह आचरण करना चाहिए था, पर मैं तुम्हें स्वामी के भांति आदेश दे रहा था। मुझे क्षमा करोगी? बोलो ना, क्षमा करोगी ना? हाँ या ना? शिव शंकर को पुष्प कैसे अर्पित करूं? अब मैं अपने भोले शिव शंकर को पुष्प कैसे अर्पित करूं?
वाह, मेरी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम मारुति की मित्र बनोगी? दुख सुख में मारुति का साथ दोगी? युद्ध में कभी ढाल तो कभी अस्त्र शस्त्र बनकर हर समय मारुति का साथ दोगी? तब तो आज से हम दोनों मित्र हुए। पर मारुति के मित्र का नाम क्या होगा? नाम 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 पिताश्री कहते हैं पूंछ वानर का गौरव होती है, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा गौरवी। सखा। वानर राज केसरी की बताई युक्ति काम करने लगी थी। समस्या का समाधान तो निकल ही आता है, परंतु तब जब पिता और पुत्र मित्र बनकर साथ मिलकर समाधान निकालें। निस्संदेह अपनी रूठी पूछ के मानते ही सबसे पहले मारुति ने यह समाचार अपने सबसे अच्छे मित्र को बताने का निर्णय लिया, वो भी अद्भुत और निराले ढंग से। ये मारुति और उसकी पूंछ में मित्रता हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अब तो मैं सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बात पिताश्री को बताता हूँ। यही तो रखा था मैंने पत्र, कहाँ गया? सहायता के लिए धन्यवाद। प्रातःकाल मारुति नींद से उठते ही अपनी माँ अंजना को पुकारते हैं। तभी अंजना वहाँ आकर उन्हें प्रातःकाल उठने के बाद के मंत्रोच्चारण सिखाती हैं। इस ओर वाली मारुति के बारे में सोचते सोचते शंभ साधन वन की सीमा पार कर जाता है और वृक्षासुर वहाँ वाली पर आघात करने ही जाता है। तभी वहाँ सुग्रीव आकर वाली को सतर्क करता है और दोनों वहाँ से एक गुफा के मार्ग से वृक्षासुर के आघात से बच के निकल जाते हैं। वाली वहाँ से निकल के चुपके से वाटिका में कुश्ती अभ्यास करते हुए नील और गंधमादन का शक्ति प्रदर्शन देख प्रसन्न हो जाता है। तभी मारुति वहां आकर वाली का हाथ थाम लेते हैं और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछकर उन्हें हैरान कर देते हैं। अपनी पूंछ की समस्या से परेशान मारुति झील के किनारे नल को देख उसे अपनी दुविधा बताते हैं। नल का सुझाव सुन वो राजमहल जाके अधिक मात्रा में दूध पी जाते हैं। ये देख अंजना आश्चर्यचकित हो जाती है। दूध का सेवन करने के बाद मारुति फिर से नल के पास जाके उसे अपनी पूंछ से आम तोड़कर दिखाते हैं। अब आगे पूछ तो वानर की शक्ति होती है ना। अच्छा तो प्राणवल्लभ, यह क्या विडंबना है जब मारुति की पूछ तो स्वयं शक्ति रूपा है, तो उस पूछ स्वरूप शक्ति को वश में करने के लिए मारुति को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है? इस रहस्य का आधार महादेव शिव
और माता पार्वती का गुप्त संवाद है। जब महादेव शिव ने अपने अंश मारुति को वानर रूप में इस संसार जगत में भेजने का निर्णय लिया, हे शशि शेखर, अपने भ्राता के राम अवतार के विषय में मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपा कर मेरी उत्कंठा का समाधान कीजिए। अवश्य प्रिय। राम अवतार जगत के पालनहार विष्णु जी का 7वां अवतार होगा। श्री राम का जीवन बड़ा ही लीलामय होगा और तब वानर कुल में जन्मा मेरा ही अंश अवतार श्री राम का नाम जपते जपते ऐसे ऐसे पराक्रम करेगा जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाए। श्री राम के साथ साथ मेरे उस अंशावतार की कीर्ति भी बनी रहेगी।